हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सन्मय प्रकाश और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल सरकारी जॉब न्यूज़। यूक्रेन में रूस के हमले के बाद पूरी दुनिया के हालात पल पल गंभीर होते जा रहे हैं और जब से व्लादिमीर पुतिन ने न्यूक्लियर वेपन को अलर्ट पे कर दिया है, दुनिया भर में हलचल है। यूक्रेन का तो बहुत बुरा हाल है, वहाँ पर बम गिर रहे हैं, मिसाइलें गिर रही हैं, बहुत बुरी हालत है। लेकिन रूस यूक्रेन में जाकर फंस गया है, ऐसा कह सकते हैं, क्योंकि पुतिन ने जो सोचा था वो एक्चुअली में नहीं हो पा रहा है। अभी तक यूक्रेन की सत्ता बरकरार है, वहाँ के राष्ट्रपति अभी भी जूझ रहे हैं और लड़ने को तैयार है और जनता लड़ रही है। टैंक जो जा रहा है उसके ईंधन खत्म हो रहे हैं, डीजल पेट्रोल ये सब खत्म हो जा रहे हैं और वो टैंक वहीं के वहीं रुक जा रहे हैं। तो सप्लाई चेन रूस पूरा नहीं कर पा रहा है। तो स्थिति अजीब सी है और पूरी दुनिया में एक तरह से कहते हैं ना, तलवार खिंच गई है। इस तरीके से हालात हो गए हैं। तरह तरह के सैंक्शंस रूस पर लगाए जा रहे हैं, बैंकों के सैंक्शंस हैं, स्विफ्ट जो ट्रांजैक्शन प्रणाली है उस पर बैन लग गया है। यूक्रेन युद्ध के मामले में अलग से एक वीडियो जरूर आएगा आज ही, लेकिन कुछ और क्वेश्चन है जिस पर जिक्र करेंगे। इसके अलावा भी कई और टॉपिक है जो इम्पोर्टेंट है, जैसे बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास मिलान 2022 चल रहा है, उसके बारे में बात होगी। भारत के एक स्पेस क्राफ्ट ने सोलर प्रोटॉन इवेंट को रिकॉर्ड कर लिया है, ये एक बेहतरीन बात हुई है। और भी कई क्वेश्चन है। केबल रेल ब्रिज ये भारत में पहली बार बन रहा है, तो किस केंद्र शासित प्रदेश में बन रहा है। चेस प्लेयर के बारे में जानकारी है। इसके अलावा भी कई और क्वेश्चन हैं। तो शुरू करते हैं और सबसे पहले सवाल आपसे। आज सवाल आपसे है कि भारत और यूएई के बीच में फरवरी 2022 में कौन सा ट्रेड एग्रीमेंट साइन हुआ है। इसमें से कौन सा, आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। देखते हैं कितने लोग बता पाते हैं। मैंने काफ़ी डिटेल में इसके बारे में बताया हुआ है। मैं इस वीडियो के आखिरी हिस्से में इसके बारे में बताऊंगा, इसके आंसर के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं और पहला क्वेश्चन है, युद्ध की वजह से यूक्रेन में फंसे भारतीयों की वापसी के लिए केंद्र सरकार ने किन मंत्रियों को वहां के पड़ोसी देशों में भेजा है। आंसर होगा ए और बी, यानी हरदीप सिंह पुरी, ज्योतिरादित्य सिंधिया, किरण रिजिजू, जनरल वीके सिंह। ये 4 मंत्री हैं जिनको ये दायित्व दिया गया है अलग अलग देशों में पहुंचने का। भारत के विशेष प्रतिनिधि के रूप में वो पहुंचेंगे वहां पर। ओके, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में ये मीटिंग हुई है 28 फरवरी को। उसमें ये फैसला हुआ है किसको किसको कहाँ भेजा जा रहा है और क्या प्रॉब्लम है, बताते हैं। तो देखिए, वीके सिंह वो जाएंगे पोलैंड। पोलैंड यहाँ पर है। देखिए आप, ये रूस है बहुत विशाल, और ये यूक्रेन है, इधर बेलारूस है और बाकी देश है यूरोपियन कंट्री है। तो ये तो पोलैंड में वीके सिंह जा रहे हैं। पोलैंड में बहुत दिक्कत हो रही है सीमा पर स्टूडेंट्स को। किरण रिजिजू जा रहे हैं स्लोवाकिया, यहाँ पर ये रहा। ओके, हरदीप सिंह पुरी कहाँ जा रहे हैं, तो हंगरी पहुँच रहे हैं, उसी के बगल में ये रहा हंगरी। और ज्योतिरादित्य सिंधिया वो 2 देशों में जाएंगे, कहाँ कहाँ पर, तो रोमानिया और मोल्दोवा। यहाँ पर मोल्दोवा है और ये रोमानिया है। बहुत सारी समस्या हो रही है, उसके बारे में बताएंगे क्या भारतीयों को दिक्कत हो रही है। उससे पहले अगला क्वेश्चन लेते हैं। केंद्र सरकार ने यूक्रेन में फंसे अपने नागरिकों को लाने के लिए अभियान का नाम क्या रखा है। कौन सा अभियान है ये? आंसर होगा ऑपरेशन गंगा। ठीक है, ऑपरेशन गंगा। उसके अनुसार ये बताया गया है कि इस ऑपरेशन में बचाव अभियान पर जो भी खर्च आएगा वो भारत सरकार वहन करेगी। चूँकि यूक्रेन का जो एरो स्पेस है वो बंद है, इसलिए पड़ोसी देश पोलैंड, रोमानिया, हंगरी और स्लोवाकिया से फ्लाइट्स आ रही। लेकिन यूक्रेन की जो सीमा लगती है उन देशों में, वहाँ पर भारतीयों के साथ बदसलूकी भी हो रही है। ये वीडियो देखिए आप। भारतीयों को यूक्रेन की सेना और वहाँ की पुलिस ने इस तरीके से बदतमीजी की है, पिटाई की है। इसके अलावा आपको मैं अगला जो वीडियो दिखा रहा हूँ वो है पोलैंड से जुड़े हुए बॉर्डर का। वहाँ पर किस बदतमीजी से धकियाए जा रहे हैं स्टूडेंट भारतीय, उनकी पिटाई हो रही है। मतलब ऐसी स्थिति पिछले, मुझे तो याद नहीं कभी ऐसा हुआ है कि इतनी बड़ी संख्या में भारतीयों के साथ इतनी बदतमीजी से पेश आए होंगे लोग। तो इस वजह से केंद्र सरकार ने अब ये तय किया है कि
जो ये यहाँ पर कीव है, राजधानी है। तो यूक्रेन से सटे हुए जो जो देश हैं, जैसे ये पोलैंड हो गया, स्लोवाकिया हो गया, हंगरी हो गया, रोमानिया हो गया और मोल्डेव, तो इन सब देशों में अपने प्रतिनिधि के रूप में यहाँ के मंत्री जा रहे हैं और वो वहाँ पर कम्युनिकेट करेंगे उन देशों के साथ और अपने लोगों को बॉर्डर से लाने की कोशिश करेंगे। ठीक है। अच्छा, पिछले कुछ राहत अभियान भी चलाए हुए हैं भारत ने, तो उसकी भी जिक्र कर लें। 2015 में यमन में जब संघर्ष हुआ था उस दौरान ऑपरेशन राहत चलाया गया था। 2015 में ही नेपाल में भूकंप आया था, तब ऑपरेशन मैत्री का आयोजन किया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, यूक्रेन पर आक्रमण के चलते रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को खेल से जुड़े किस अंतर्राष्ट्रीय महासंघ से निलंबित कर दिया गया? आंसर होगा इसका अंतर्राष्ट्रीय जूडो महासंघ। न्यूज़ भी आप देख रहे हैं, द हिंदू के स्टार स्पोर्ट्स में ये न्यूज़ है। ये मानद अध्यक्ष थे इस संघ के और यानी 2008 में इनको मानद अध्यक्षता मिली थी। ओके, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन खुद जूडो खिलाड़ी हैं और 2012 के लंदन ओलंपिक में वो खेल में हिस्सा लेने भी पहुंचे थे। अगला क्वेश्चन लेते हैं, यूक्रेन रूस युद्ध के चलते किन 3 देशों ने फीफा वर्ल्ड कप क्वालिफायर मैच 2022 का वो रूस के साथ खेलने से इनकार कर दिया है? किन 3 देशों ने? तो आंसर होगा चेक रिपब्लिक, स्वीडन और पोलैंड। तो इन 3 देशों ने मना कर दिया है, इनकार कर दिया। न्यूज़ भी आप देख रहे हैं द हिंदू का। पोलैंड और स्वीडन ने 26 फरवरी को ये फैसला लिया है, वहीं चेक रिपब्लिक ने 27 फरवरी को ये ऐलान कर दिया और कहा कि हम क्वालिफायर जो मैच है वो नहीं खेलेंगे और मार्च इसी महीने ये शुरू होने वाला था। ओके, तो इन 3 देशों ने मना कर दिया है और आपको बताऊं कि ये अभी क्वालिफायर है और फाइनल जो मैच है जो क्वालिफाई करेंगे वो सब मैच खेल पाएंगे कब? तो नवंबर और दिसंबर में 21 नवंबर से 18 दिसंबर तक आयोजन होगा तब। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास मिलान 2022 उसका आयोजन फरवरी में किस जगह हुआ है? आंसर होगा विशाखापत्तनम। यह अभ्यास 25 फरवरी 2022 को विशाखापत्तनम में शुरू हुआ है। एक वीडियो मैं दिखाता हूं। तो इंडियन नेवी ने ये वीडियो बनाया था मिलान 2022 को लेकर। ओके, कौन इसको होस्ट कर रहा है? नेवी की कौन सी कमांड है वो? तो ईस्टर्न नेवल कमांड इसको होस्ट कर रहा है। द्विवार्षिक अभ्यास है, यानी 2 साल पे होता है। हालांकि इस बार 4 साल पे आयोजित हो रहा है। क्यों? क्योंकि 2020 में कोविड-19 की वजह से इस अभ्यास को रद्द करना पड़ा था। और इस बार की थीम क्या है? सहानुभूति, सामंजस्य, सहयोग, ये थीम है। लक्ष्य यही है कि भारत को विश्व में जिम्मेदार समुद्री शक्ति के रूप में पेश करना। ओके, और इस एक्सरसाइज में बहुत सारे देश शामिल हुए हैं। 39 से 40 कंट्रीज़ के नेवल फोर्स ने हिस्सा लिया है। अमेरिका, जापान, भारत, ऑस्ट्रेलिया भी शामिल हैं। हालांकि रूस इसमें शामिल नहीं हुआ है, वो इनवाइटेड था, लेकिन चूँकि यूक्रेन के साथ उसका युद्ध चल रहा है इस वजह से वो शामिल नहीं हुआ है। ठीक है, ये मिलान युद्धाभ्यास है और ये इसकी शुरुआत हुई थी 1995 में। ओके, और 2022 से पहले यानी इससे पहले पोर्ट ब्लेयर और अंडमान निकोबार में आयोजित किया जाता रहा है। तो इंडियन नेवी की भी बात कर लें, उसके चीफ कौन है? एडमिरल आर हरि कुमार। अगला क्वेश्चन लेते हैं, रूस यूक्रेन मामले को लेकर भारत ने किस देश में होने वाले बहुपक्षीय हवाई अभ्यास कोबरा वॉरियर में भाग नहीं लेने का फैसला किया है? इसका आंसर क्या हो सकता है? बताता हूँ, उससे पहले इन्फॉर्म कर दूँ कि अगर आपने 2022 का करंट अफेयर्स का सब्सक्रिप्शन नहीं लिया है तो आप ले सकते हैं। इसके थ्रू अभी तो जनवरी और फरवरी का PDF अवेलेबल हो चुका है करंट अफेयर्स का। जिन लोगों ने मेंबरशिप लिया हुआ है
सब्सक्रिप्शन लिया हुआ है वो वेबसाइट पर जाएं sarkarijobnews.com पर और डाउनलोड कर लें। मेंबरशिप से बहुत सारे फ़ायदे हैं, जैसे फ्री में करंट अफेयर्स PDF मिलता है एवरी वीक, मंथली, ट्राई मंथली, हाफ ईयरली और ईयरली। पिछले भी कई PDF आपको मिल जाएंगे, अवेलेबल हो जाएंगे। इसके अलावा वीकली मॉक टेस्ट होता है एवरी संडे को करंट अफेयर्स का, और फ्री एग्ज़ाम बेस्ड मंथली टेस्ट सीरीज़ भी आयोजित होता है UPSC का, SSC का, BPSC का, राज्य जो स्टेट PSC है उन सब का टेस्ट सीरीज़ अवेलेबल है, आप दे सकते हैं, हज़ारों लोग दे रहे हैं। और 40% डिस्काउंट है बुक्स और फ्री शिपिंग भी है। तो देखना इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन तो मैंने बता दिया था कि कोबरा वॉरियर इसमें भाग नहीं लेने का फैसला किया, तो किस देश में ये आयोजित होने वाला था? आंसर होगा यूनाइटेड किंगडम। तो सवाल उठता है कि क्यों इंडिया ने पार्टिसिपेट करने से इनकार कर दिया या मना कर दिया। देखिए, चूँकि यूक्रेन और रूस के बीच में माहौल अभी बहुत ख़राब है, टेंशन चल रहा है और पूरी दुनिया कहीं ना कहीं दो तरफा हो रही है, कोई अमेरिका की तरफ है, कोई रूस की तरफ जा रहा है। तो ऐसे में इंडियन एयरफोर्स ने यह तय किया कि हम इस एक्सरसाइज में शामिल नहीं होंगे। किस एक्सरसाइज में? कोबरा वॉरियर में, ठीक है। और ये बहुत लंबा एक्सरसाइज था, 6 से 27 मार्च तक होने वाला था ये। ओके, इंडियन एयरफोर्स का ये इम्पॉर्टेंट एक पूरी दुनिया में ये एक्सरसाइज माना जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। ये न्यूज़ रहा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, देश का पहला केबल रेल ब्रिज किस केंद्र शासित प्रदेश में बन रहा है? आंसर का जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर में कहाँ बन रहा है? तो ये ब्रिज उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक सेक्शन पर बन रहा है। ये अभी हाल ही में इंडियन रेलवे ने ये ट्वीट किया है और उसमें इस ब्रिज के बारे में बताया है, केबल ब्रिज के बारे में। किस नदी पर बन रहा है? तो अंजी रिवर पर बन रहा है। ओके, ब्रिज का नाम क्या है? अंजी खाद ब्रिज। ऊंचाई कितनी है? 331 मीटर और लंबाई कितनी है? 473 मीटर। ओके, ये पुल जो है वो जम्मू कश्मीर में कटरा और रियासी उसको कनेक्ट करेगा। कौन बना रहा है इस पुल को? तो कोंकण रेलवे कॉरपोरेशन लिमिटेड ये बना रहा है, इंडियन रेलवे का ही हिस्सा है और आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल किया जा रहा है। एक पिलर बनाया गया है बीच में क्या, एक साइड में, और उसी से वायर के रूप में ये कनेक्टेड रहेगा। वैसे ही इस तरह के पुल आपने देखे होंगे जिसको सिग्नेचर ब्रिज कहते हैं, दिल्ली में भी है और अलग अलग राज्यों में। लेकिन रेल के लिए इस तरह का पुल, केबल पुल पहली बार बन रहा है और वो कहाँ पर है? तो जम्मू कश्मीर में। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। भारतीय किस स्पेसक्राफ्ट ने सोलर प्रोटॉन इवेंट्स यानी SPE और कोरोनल मास इजेक्शन यानी CME को फरवरी 2022 में रिकॉर्ड किया अभी हाल ही में? किसने? आंसर का चंद्रयान 2। न्यूज़ आप देख रहे हैं, इस पर काफ़ी डिटेल में न्यूज़ आए और पूरी दुनिया में ये न्यूज़ छपी है। चंद्रयान 2 उसका ऑर्बिटर अभी भी एक्टिव है, चंद्रमा का ऑर्बिट कर रहा है। हालांकि लैंडर तो जब लैंड हो रहा था उसी वक्त तो दुर्घटनाग्रस्त हो गया था और नष्ट हो गया था, लेकिन चंद्रयान 2 का ऑर्बिटर अभी भी काम कर रहा है। तो उसी में एक इक्विपमेंट लगा हुआ है, लार्ज एरिया सॉफ्ट एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर। तो उसी ने सोलर प्रोटॉन इवेंट्स का पता लगाया। कब पता चला? तो 20 जनवरी को ये पता चला है। हालांकि ये अभी हाल ही में इसरो ने इसके बारे में जानकारी दी है। ओके, और ये जो रेडिएशन है ना वो मनुष्यों के लिए बहुत ही खतरनाक है। जैसे अंतरिक्ष स्टेशन में मनुष्य वहाँ पर अंतरिक्ष यात्री जाते हैं तो उनको ये रेडिएशन बहुत नुकसान कर सकता है। तो सोलर प्रोटॉन इवेंट्स जो है उसके बारे में बताते हैं। और बताऊँ कि नासा का एक सैटेलाइट है, जियो स्टेशनरी ऑपरेशनल एनवायरमेंटल सैटेलाइट GOES। तो उसने पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमा करते हुए इस घटना को जरूर देखा था, यानी सोलर प्रोटॉन इवेंट्स को, लेकिन वो रिकॉर्ड नहीं कर पाया कि किस तरीके से ये इवेंट हुआ है। लेकिन चंद्रयान 2 ने इसको रिकॉर्ड कर लिया है। ओके, तो होता क्या है कि जब कोरोनल मास इजेक्शन होता है
यानी सूर्य बहुत धड़क रहा है और वहाँ से एनर्जी रिलीज होती है। तो ऐसे में बहुत शक्तिशाली चार्ज पार्टिकल्स जो हैं वो फैल जाते हैं चारों तरफ और इसके साथ ही जियोमैग्नेटिक स्टॉर्म या फिर कहें आकाश में ऑरा जैसी खतरनाक चीज़ें हो जाती हैं और वो रेडिएशन बहुत ज़्यादा नुकसानदायक होता है। जो पृथ्वी के पास जो सैटेलाइट है या फिर जो मनुष्य हैं जो ऑर्बिट कर रहे हैं अर्थ का यानी इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में, ओके, तो उनको नुकसान हो सकता है। तो इसके बारे में ये पता लगा है। ये कुछ रिकॉर्ड जो दर्ज की है वो डेटा ग्राफ है इस तरीके का, ओके। तो इससे क्या होगा, इससे यही होगा कि जो रिकॉर्ड आया है उससे हमारे जो सोलर सिस्टम है और प्लैनेट कैसे बनते हैं, क्या होता है इफेक्ट, उन सब का पता चल पाएगा। तो एक इम्पॉर्टेंट बात है। वैसे मैंने पूरा डिटेल इस वीडियो डिस्क्रिप्शन में जो PDF है उसमें दे दिया है। अगला क्वेश्चन लेते हैं। दुनिया के नंबर 1 शतरंज खिलाड़ी मैग्नस कार्लसन, उनको हराने वाले सबसे युवा खिलाड़ी कौन बन गए हैं? आंसर होगा आर प्रज्ञानानंद। न्यूज़ आप देख रहे हैं, द हिंदू में न्यूज़ है। ये नंबर 1 को हराया और सबसे कम उम्र के हैं। कितनी उम्र है इनकी? 16 साल। फोटोग्राफ ये रहा। पूरा नाम क्या है? रमेश बाबू प्रज्ञानानंद, ओके। और इन्होंने मैग्नस कार्लसन को हराया कब? 21 फरवरी को, ठीक है। तो इस वजह से काफ़ी चर्चा हुई है। भारतीय ग्रैंड मास्टर है वो। अगला क्वेश्चन लेते हैं। इंडियन नेवी की प्रेसिडेंट फ्लीट रिव्यू का आयोजन फरवरी 2022 में कहाँ पर आयोजित हुआ? ये कहाँ हुआ? आंसर होगा विशाखापत्तनम। कहाँ पर है ये? आंध्र प्रदेश में है। तो राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने इंडियन नेवी की फ्लीट की समीक्षा की 21 फरवरी को और ये 12वां फ्लीट रिव्यू था, ठीक है। इससे रिलेटेड अगला क्वेश्चन लेते हैं। आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम में प्रेसिडेंट फ्लीट रिव्यू 2022 का आयोजन किया गया। तो इसकी थीम क्या थी? थीम बताइए। तो आंसर होगा भारतीय नौसेना राष्ट्र की सेवा में 75 साल, 75 ईयर्स, ओके। तो ये 12वां फ्लीट रिव्यू था और इस दौरान रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और नौसेना चीफ भी मौजूद थे। तो आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है, उसी के दौरान ये भी आयोजन हुआ है और नेवी ने राष्ट्रपति को 21 तोपों की सलामी दी है, गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया है उनको। और इस दौरान 10,000 से ज़्यादा नौसेना के कर्मचारी थे, 63 जहाज थे, पनडुब्बियाँ थी, मतलब पूरी नौसेना का एक बहुत बड़ा बेड़ा इनके लिए तैनात था, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन लेते हैं। विश्व चिंतन दिवस कब मनाया था? वर्ल्ड थिंकिंग डे। आंसर होगा 22 फरवरी। तो इस दिन स्काउट गाइड्स जो होते हैं उनके द्वारा ये आयोजित किया जाता है और इस बार की थीम क्या है? हमारा विश्व, हमारा समान भविष्य। अगला क्वेश्चन लेते हैं। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में स्थित एशिया के सबसे बड़े बायो CNG प्लांट का वर्चुअल उद्घाटन फरवरी 2022 में किया? आंसर होगा मध्य प्रदेश। ये मध्य प्रदेश में आयोजित हुआ है, स्थापित हुआ है मध्य प्रदेश में और आयोजन भी हुआ वहाँ पर इवेंट वर्चुअली। तो ये इंदौर में ये स्थापित हुआ है और ये जो है वो वेस्ट टू वेल्थ गोबर धन योजना के तहत है। इसमें 550 टन गोबर या गीला कचरा उससे 17,500 किलोग्राम बायो CNG का उत्पादन होगा, ओके, निर्माण होगा। तो ये एक योजना है मध्य प्रदेश की। मुख्यमंत्री कौन है वहाँ के? शिवराज सिंह चौहान और गवर्नर मंगू भाई पटेल। अगला क्वेश्चन। खिलाड़ी सुरजीत सेनगुप्ता का निधन हो गया 17 फरवरी 2022 को। तो किस खेल से जुड़े थे? आंसर होगा फुटबॉल। वो भारत के मिडफील्डर रहे थे। 1970 के जो एशियाई गेम्स हुआ था उसमें ब्रॉन्ज मेडल जीतने वाली जो भारतीय टीम थी उसके वो मेंबर थे, ओके। कोलकाता फुटबॉल लीग की ओर से भी खेलते थे। ये रहा फोटोग्राफ इनका। अगला क्वेश्चन। विश्व पेंगोलिन दिवस ये कब मनाया जाता है? किस दिन मनाया जाता है? आंसर होगा फरवरी का दूसरा शनिवार। और 2022 में ये कब मनाया गया? तो 19 फरवरी को मनाया गया, ओके।
तो पंगोलिन की रक्षा करने के लिए ये है पंगोलिन, तो इसके लिए ये आयोजित किया जाता है। विलुप्त प्राय ये जीव है। अगला क्वेश्चन, मृदा स्वास्थ्य कार्ड दिवस ये कब मनाया जाता है, किस दिन मनाया जाता है? तो आंसर होगा 19 फरवरी को मनाया जाता है। ओके, मृदा स्वास्थ्य कार्ड मिट्टी की जो क्वालिटी है उसकी जांच की जागरूकता के लिए ये दिवस आयोजित किया जाता है। 19 फरवरी को 2015 में इस दिवस की शुरुआत हुई थी। और अब सवाल आपसे का वक्त आ गया है जो मैंने आपसे किया था। क्वेश्चन था कि भारत और यूएई के बीच में फरवरी 2022 में कौन सा ट्रेड एग्रीमेंट हुआ साइन? आंसर होगा CEPA। फुल फॉर्म क्या है इसका? कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप। ओके, कब हुआ साइन? 18 फरवरी को हुआ। इस एग्रीमेंट को हिंदी में क्या कहते हैं? तो व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौता कहेंगे। पिछले 7 साल में यानी नरेंद्र मोदी की सरकार में ये सबसे बड़ा ट्रेड एग्रीमेंट है। डिटेल जानना है तो पिछला वीडियो ज़रूर देख लेना आप। तो दोस्तों ये था टोटल करंट अफेयर्स। कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, और जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया ज़रूर कर लें। और करंट अफेयर्स लेटेस्ट आ चुका है, जिन लोगों ने नहीं लिया है देख लेना, डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हो मेंबरशिप के लिए। अब मिलते हैं अगले वीडियो में।